हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपकी अपनी डिफेंस एकेडमी जेकेएस डिफेंस एकेडमी में। तो दोस्तों, हम रीजनिंग का लेक्चर कल पासा यानी डाइट पे स्टार्ट कर चुके थे। आज उसी को आगे प्रोसेस करेंगे, आज उसी के बारे में आगे पढ़ाएंगे। तो हमने उसके 3 टाइप बताए थे और हम उसके 2 टाइपों पे बात कर चुके थे। आज और उसके 3 जो टाइप बताए थे उनको देख लेते हैं। रीजनिंग के अंतर्गत हम डाइट यानी कि इसे हिंदी में बोलते हैं पासा, पासा पढ़ रहे थे दोस्तों। रीजनिंग के अंतर्गत हम इसमें हमने आपको इसके 3 प्रकार बताए थे। उसमें पहला बताया था वन सरफेस कॉमन, वन सरफेस कॉमन, वन सरफेस कॉमन डाइस। दूसरा आपको बताया था टू सरफेस कॉमन डाइस, टू सरफेस कॉमन, टू सरफेस कॉमन डाइस। और तीसरा आपको बताया गया था दोस्तों नो सरफेस, नो सरफेस कॉमन डाइस। तो इन 3 प्रकार के डाइस के बारे में हम बात कर रहे थे दोस्तों। उसमें से हमने वन सरफेस कॉमन डाइस यानी कि एक सतह समान पासा, 2 सतह समान पासा, इन दोनों का हम कल अध्ययन कर चुके थे और एग्जाम्पल भी आपको करा दिए गए थे। आज हमें स्टार्ट करना है नो सरफेस कॉमन डाइस। नो सरफेस कॉमन डाइस के बारे में आज हमें पढ़ना है। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा नो सरफेस कॉमन डाइस। तो आज हम स्टार्ट करते हैं नो सरफेस कॉमन डाइस। इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी लेते हैं, बेसिक नॉलेज लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चनों पे आएंगे दोस्तों। तो जैसा कि हमें पता है किसी भी डाइस या पासा की जो सरफेस होती है वो 6 होती हैं और उसमें 6 डिजिट लिखे हुए होते हैं, लेटर भी लिखे हुए हो सकते हैं, कुछ भी लिखा हो सकता है। तो हम आपको कल बता चुके थे कि हम किसी भी पासा की सतह पर 1 से लेके 6 तक, 1 से 6 तक गिनती लिख सकते हैं या अल्फाबेट लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास डाइस की जो सरफेस है वो कितनी होती है? 6 सरफेस या 6 सतह पासे की होती हैं। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं। इसमें दोस्तों आगे इसमें नो सरफेस कॉमन डाइस भी आपका इसके अंतर्गत हम बात जो कर रहे हैं वो है नो सरफेस, नो सरफेस कॉमन, नो सरफेस कॉमन डाइस। ये 2 टाइप का है दोस्तों। नो सरफेस कॉमन डाइस आपके 2 टाइप के होते हैं। पहला इसमें होगा, पहला दोस्तों होगा इसके अंतर्गत स्टैंडर्ड डाइस। पहला होता है दोस्तों इसके अंतर्गत स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा होता है, पहला होता है स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस यानी कि स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा है आपका इसी का टाइप नो सरफेस में नॉन स्टैंडर्ड, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस को दोस्तों हम क्या बोलते हैं हिंदी में? मानक पासा। क्या बोलते हैं? मानक पासा। स्टैंडर्ड डाइस को हिंदी में मानक पासा कहा जाता है और नॉन स्टैंडर्ड डाइस को अमानक पासा कहा जाता है, अमानक पासा। ठीक है। तो हमारा जो थर्ड प्रकार था डाइस का वो नो सरफेस कॉमन यानी कि इसमें ना तो एक सरफेस कॉमन मिलेगी और ना ही दोस्तों 2 सरफेस कॉमन मिलेगी। तो इसको हम 2 भागों में बांटे हैं। 2 भागों में पहला भाग है इसका मानक पासा, दूसरा भाग है अमानक पासा। इसे नोट करें, फिर इससे आगे हम बताते हैं दोस्तों।
तो नोट कर लिया होगा। अब ये समझो स्टैंडर्ड डाइस क्या है। स्टैंडर्ड डाइस का मतलब है जो हमारी सरफेस होती है वो सिक्स सरफेस होती है, और कल हमने आपको जो पासा बना के दिखाया था उसमें केवल 3 सतह यानी 3 सरफेस ही हमको दिखाई दे रही थी। जो 3 सरफेस दोस्तों हमें दिखाई दे रही थी उसमें हम क्या करते हैं, मानक पासा वह पासा है, मानक पासा वह पासा है जिसकी जो सतह बराबर वाली सतह जो होती हैं उनका अगर हम टोटल करें किन्हीं दो बराबर की सतह या पड़ोसी सतहों का टोटल किया जाए तो दोस्तों वो ना 7 नहीं होगा, या तो 7 से कम होगा या 7 से ज्यादा होगा, तो मानक पासा कहलाता है। देखिए यदि पड़ोसी सतह, यदि पड़ोसी सतह है, या इसे हम सरफेस बोलते हैं इंग्लिश में, या पृष्ठ बोल सकते हैं, यदि पड़ोसी सतह किन्हीं दो पड़ोसी सतह की बात करेंगे, यदि पड़ोसी सतह में से दो सतहों का योग, दो सतहों का जो योग होगा वो 7 से बड़ा होगा या कम होगा, यानी कि या तो 7 से वह जो टोटल होगा वो ज्यादा होगा या कम होगा, वो 7 नहीं होगा। जो हमें पड़ोसी सतह का योग हम निकाल रहे होंगे वो 7 से ज्यादा भी हो सकता है दोस्तों और 7 से कम हो सकता है, लेकिन 7 नहीं होगा, तो ऐसा पासा मानक पासा कहलाता है। ये इसकी जानने के लिए पहली पोजीशन है। और दूसरी बात हम बताते हैं, हमें दूसरा पॉइंट इधर देख लीजिए इसी का, यहाँ से आगे दूसरा पॉइंट देखेंगे इसी में। दूसरा पॉइंट देखिए स्टैंडर्ड डाइस के अंतर्गत दूसरा पॉइंट है दोस्तों मानक पासा। मानक पासा की किसी सतह की विपरीत सतह का योग करें हम, यानी कि मानक पासा है उसकी कोई सतह है और उसकी विपरीत सतह है, अगर उन दोनों का योग क्या हो जाएगा 7, तो वह दूसरी कंडीशन कहलाएगी, मानक पासा के अंतर्गत आएगा, स्टैंडर्ड डाइस के अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों हम स्टैंडर्ड डाइस के बारे में आपको बता रहे हैं। स्टैंडर्ड डाइस में आपको हमने कल बताया था, और देखो इधर देख लीजिए, जब भी हम किसी भी डाइस को बनाते हैं, जब भी हम किसी डाइस को बनाते हैं तो 2D फिगर में इस तरह से दिखा सकते हैं, और 2D फिगर में जब हम इस तरह से दिखाएंगे तो केवल हमें इसकी 3 सरफेस, 3 सतही या 3 पृष्ठ ही नजर आएंगी। 3 से ज्यादा हम 2D फिगर में नहीं दिखा सकते हैं, तो 3 पृष्ठ हमें नजर आ रही हैं। तो ये पड़ोसी सतह, यानी कि इसका ये पड़ोसी हुआ, इसका ये पड़ोसी, इसका ये, यानी ये आपस में पड़ोसी सतह हैं, और किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का अगर योग हम कर रहे होंगे तो वो पड़ोसी सतह का योग या तो 7 से कम होगा या 7 से ज्यादा होगा, तो वो मानक पासा होगा। और अगर किन्हीं दो अपोजिट सरफेस यानी कि किसी सतह की विपरीत सतह का योग कर रहे होंगे तो वो 7 होगा, तो उस कंडीशन में वो पासा स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा, मानक पासा कहलाएगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखें दोस्तों, नो सरफेस कॉमन, यानी कि हम इसमें कैसे पता कर रहे हैं, टोटल करके पता कर पा रहे हैं, टोटल करके तो पता कर रहे हैं दोस्तों कि ये सतह पड़ोसी सतह है, तो स्टैंडर्ड डाइस कैसे होगा, विपरीत सतह का योग 7 होगा। तो योग करेंगे तो हम योग तो केवल नंबर या संख्या या डिजिट का ही कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में हमें जो नो सरफेस कॉमन डाइस में स्टैंडर्ड पासा या नॉन स्टैंडर्ड डाइस की बात करेंगे तो उसमें हमें केवल अंक ही लेके हमारे सामने आएंगे। अगर अंक नहीं होंगे, अल्फाबेट दे रखे होंगे, तो उस कंडीशन में आप क्लियर नहीं कर पाएंगे कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या नॉन स्टैंडर्ड डाइस।
ठीक है दोस्तों, तो इसमें डिजिट की कहानी चलेगी, अल्फाबेट की कहानी नहीं चलती है इसके अंतर्गत। तो इतना नोट करें स्टैंडर्डाइज के बारे में, फिर हम इसको रब कर देंगे, इधर से नॉन स्टैंडर्डाइज की बात करेंगे, अमानक भाषा की बात करेंगे। नोट कर लिया हो तो स्टैंडर्डाइज का एक एग्जांपल और देख लें यहाँ पे। जैसे ये कोई एक भाषा है, उसकी दो स्थिति दे रखी है दोस्तों। दो स्थिति दे रखी है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है। देखो दोस्तों, क्या ये एक पासा है, कोई एक पासे की दो स्थिति दे रखी है दोस्तों। ये देखो, इसमें क्या हम 4 और 1 आपस में पड़ोसी सतह हुई, आपस में पड़ोसी सतह हुई, तो 4 और +1 करेंगे तो 5 आ गया, जो कि 7 से कम है। 4 और 2 को करेंगे 6 आ गया, जो भी 7 से कम है। 2 और 1 को करेंगे 3 आएगा, वो भी 7 से कम है। तो स्टैंडर्ड पासा यदि दो पड़ोसी सतह का योग 7 से कम हो या बड़ा हो। अब ये इसी पासे की दूसरी स्थिति में जाएंगे, 5 और 3 8, ये भी आपस में पड़ोसी सतह हैं। 5 और 3 8 को जोड़ेंगे, या 6 और 3 को जोड़ेंगे 9, या 6 और 5 को जोड़ेंगे 11। तो इस वाली कंडीशन में 7 से ज्यादा आ रहा है, यानी कि दो पड़ोसी सतहों में से दो सतहों का योग करें तो 7 से बड़ा हो या 7 से कम हो, तो वो स्टैंडर्डाइज कहलाएगा दोस्तों, मानक पासा कहलाएगा। ये आपके सामने मानक पासा का एग्जाम्पल है। चलिए अब बात करेंगे हम अमानक पासा, साधारण पासा, नॉन स्टैंडर्ड डाइस की। देखिए दोस्तों, अमानक पासा या नॉन स्टैंडर्ड डाइस की बात कर रहे हैं हम। अमानक पासा को हिंदी में एक और नाम दिया गया है, साधारण। साधारण पासा, यानी कि ये मानक पासा नहीं है ना, इसीलिए इसे अमानक या साधारण पासा, स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, इसलिए नॉन स्टैंडर्ड डाइस बोलेंगे। नॉन स्टैंडर्ड डाइस की कंडीशन में आपको हम बताते हैं, पहला नोट इसके बारे में लिख लें। पहली कंडीशन इसकी है, दो पड़ोसी सतहों का हम अगर योग कर रहे होंगे तो दोस्तों वो क्या आ रहा होगा, 7 आना चाहिए। दो पड़ोसी सतहों का योग कितना होगा, 7 होगा। अमानक पासा या साधारण पासा में दो पड़ोसी सतहों का योग 7 होगा, जबकि मानक पासा में दो पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं था। अब एक और दूसरा पॉइंट देख लीजिए, अमानक पासा के आधार पर एक सतह तथा उसकी विपरीत सतह, उसकी विपरीत सतह का योग 7 या 7 नहीं होगा। अगर ये किसी भी सतह या किसी भी सरफेस के विपरीत सतह और उस सरफेस के टोटल योग किया जाए तो अगर 7 आ जाएगा तो वो स्टैंडर्ड पासा होगा, अगर 7 नहीं आएगा तो वो स्टैंडर्ड पासा नहीं होगा। अगर किसी दो विपरीत सतह की बात करें तो उन दोनों विपरीत सतहों में 7 योग नहीं आएगा अमानक पासा के अंतर्गत, और दो पड़ोसी सतहों का योग की बात करें तो अमानक पासा के अंतर्गत दो पड़ोसी सतहों का योग 7 आएगा। ये है नो सरफेस कॉमन डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस का एक एग्जांपल ले लें आप।
देखो दोस्तों, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये अमानक पासा यानी नॉन स्टैंडर्ड डाइस का उदाहरण है आपके सामने। इसमें किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग हमने 7 बताया है। तो देखो 6 और 7 दो पड़ोसी सतहों का योग 7, यानी कि ये एक स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, अमानक पासा है। इसकी दूसरी कंडीशन दिखाई गई है 5 और 2 का टोटल 7, 6 और 1 का टोटल 7, यानी कि दो पड़ोसी सतहों का योग दोस्तों 7 है, इसीलिए ये अमानक पासा है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। या और मानक पासा में किन्हीं भी दो पड़ोसी सतहों का योग या तो 7 से कम होगा या 7 से ज्यादा होगा, इसीलिए यहाँ पे तो 7 आ रहा है, इसीलिए ये अमानक पासा हो जाएगा। तो नो सरफेस कॉमन डाइस, एक भी सतह समान नहीं वाले पासे को हम दो भागों में बांटते हैं इस तरह, स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस। तो दोनों को आपने नोट कर लिया, अब आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं, इससे आगे का कॉन्सेप्ट बताते हैं इसके बारे में। हमने बताया था दोस्तों आपको मानक पासे के बारे में, जिसमें दो विपरीत सतहों का योग क्या हो रहा था, 7 हो रहा था, विपरीत सतहों का। तो ये एक ही पासे की दो कंडीशन आपको दिखाई जा रही हैं, उनको देखें। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये अगर स्टैंडर्ड डाइस है, अगर ये स्टैंडर्ड डाइस है या नहीं है तो हम इसे कैसे पहचानेंगे? कोई बता सकता है स्टैंडर्ड डाइस है या ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है दोस्तों, क्योंकि किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग, किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं है, या तो 7 से ज्यादा है या 7 से कम है। तो दोस्तों हमने आपको बताया था, जो स्टैंडर्ड डाइस की दूसरी कंडीशन बताई थी कि उनका किसी भी एक सतह का जो विपरीत सतह होगी उन दोनों का योग करेंगे तो हम 7 होना चाहिए, ये क्वालिटी होती है स्टैंडर्ड डाइस की। तो हम बात करें कि 1 का विपरीत सतह कौन सी होगी, 1 में हम क्या जोड़ेंगे, 7 हो जाए, तो हम 1 में अगर 6 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, यानी कि 1 की अपोजिट सतह की बात करें तो 6 होगी और 6 की अपोजिट सतह की बात करें तो 1 होगी। ये कंडीशन हम स्टैंडर्ड डाइस में ही लगा सकते हैं। दूसरी कंडीशन, अब हम 4 की बात करें तो 4 की अपोजिट 3 होगी, 3 की अपोजिट 4 होगी। 5 की बात करें हम, 5 की अपोजिट 2 होगी और 2 की अपोजिट 5 होगी। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 इनकी हमने अपोजिट निकाल लिए हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें सबसे पहले पासे की दी हुई स्थितियों की जांच करनी होगी कि ये पासा स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड, मानक पासा है या अमानक पासा है। तो मानक पासा के लिए दोस्तों हमने क्या किया, दोनों सतह हम क्या करेंगे, जो पड़ोसी सतहों का योग क्या 7 तो नहीं हो रहा है, तो हमने देखा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब मानक पासा है दोस्तों ये। अगर नहीं हो रहा है तो क्या होगा कि किसी भी सतह की विपरीत सतह का योग क्या होगा, किसी सतह और उसकी विपरीत सतह का योग 7 होगा। तो हम 1 की विपरीत सतह देखें तो 1 में हम क्या जोड़ेंगे कि 7 हो जाएगा, 6 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएंगे, यानी 7 हो जाएंगे। तो इसका मतलब 1 और 6 आपस में अपोजिट सरफेस है। अब 4 में क्या जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 4 और 3 आपस में अपोजिट सरफेस है। 2 और 5 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 2 और 5 में अपोजिट सरफेस है, अपोजिट यानी कि विपरीत सतह है। तो इस प्रकार हम
मानक पासा की विपरीत सतहों को निकाल सकते हैं। दोस्तों आपने इसमें एक चीज देखी होगी, ना तो वन सरफेस कॉमन है ना टू सरफेस कॉमन है, नो सरफेस कॉमन की बात कर रहे हैं। और उसमें पहला पॉइंट जो हमने बताया था स्टैंडर्डाइज, उसका ये एग्जाम्पल आपके सामने आ गया। ये यहाँ पे स्टैंडर्डाइज क्लियर हुआ, तो वो तो एक एग्जाम्पल नॉन स्टैंडर्डाइज यानी कि अमानक या साधारण पासा की बात करते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं नॉन स्टैंडर्डाइज अमानक या साधारण पासा। चार एक 6 2 5 3। नोट करो दोस्तों, इनको नोट कर लिया दोस्तों। अब इसमें हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि ये नॉन स्टैंडर्डाइज है या स्टैंडर्डाइज यानी कि मानक पासा है या अमानक पासा। तो देखिए, दो विपरीत सतह की बात करने से पहले हम पड़ोसी सतहों का योग करके देखते हैं। 6 और 1 7 आ रहा है, 5 और 2 7 आ रहा है, यानी कि अगर दो पड़ोसी सतहों का योग 7 आ जाए तो वो अमानक पासा नॉन स्टैंडर्डाइज हो जाता है। यानी कि ये दोनों कंडीशन अमानक पासा की हैं। अमानक पासा की दो विपरीत सतहों का अगर हम योग करते हैं तो वो 7 नहीं होता है। 7 नहीं होता है तो हम इसमें 1 के अपोजिट की बात करें तो जो इन तीन सतहों पे संख्या दिखाई दे रही है उनके अलावा 2 या 3 या 5 ये 1 की अपोजिट हो सकती हैं। हम कह नहीं सकते क्योंकि नॉन स्टैंडर्ड डिवाइस में किसी सतह का किसी भी सतह की विपरीत देखें तो 7 टोटल नहीं होता है। तो इसीलिए 1 का विपरीत हम 6 को नहीं कह सकते क्योंकि ये नॉन स्टैंडर्डाइज है दोस्तों। इसके विपरीत इसकी जो सतहों पर जो संख्याएं दिखाई दे रही हैं उसके अलावा कोई भी संख्या हो सकती है। तो 1 की 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है। दूसरी पोर्शन इसका दूसरी सरफेस क्या है 6। अब 6 की बात करें तो ये स्टैंडर्डाइज नहीं है, नॉन स्टैंडर्डाइज है, इसीलिए हम 6 से का अपोजिट 1 नहीं कह सकते यहाँ पे। इसके अलावा जो तीनों सतहों पे न दिखाई देने वाली संख्या 2 या 3 या 5, इसी तरह 4 की भी अपोजिट 2 या 3 या 5 हो सकती हैं। ये आपकी अमानक पासा की स्थिति में हम इनका विपरीत परफेक्ट विपरीत नहीं निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस कंडीशन में एक का विपरीत सतह पर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ऐसे 6 के विपरीत सतह पर 2 3 5 कोई भी हो सकता है। 4 के पे भी 2 या 3 या 5। अब ये हम 2 3 5 ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि किसी भी पासे की सतह पर 1 से लेके 6 तक किसी भी पासे की सतह पर 3 स्थितियां हमें नजर आ रही हैं। यहाँ पे 1 4 6 1 4 6। तो कंडीशन यहाँ पे क्या आ रही है दोस्तों 1 4 6। तो इस कंडीशन में दोस्तों 2 3 5 के तो 4 की विपरीत सतह में 4 की विपरीत सतह में 3 ऐसे हो सकता है। 3 ऐसे हो सकता है, हम कह नहीं सकते हैं। स्टैंडर्डाइज जो होता है दोस्तों उसमें हर एक सतह की विपरीत सतह पे क्या होना चाहिए टोटल 7 होना चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि अगर ये 4 का विपरीत 3 है तो जरूरी थोड़ी है कि फिर 1 का विपरीत यहाँ पे 6 हो। हर सतह का विपरीत 7 होगा जब तो स्टैंडर्डाइज होगा। नॉन स्टैंडर्डाइज करना है। हाँ, तो नॉन स्टैंडर्डाइज की तो बात कर रहे हैं हम। स्टैंडर्डाइज कब होगा जब हर एक सतह की विपरीत सतह पर हो, दोनों का टोटल 7 हो। जरूर अगर मान के चलो इसकी विपरीत सतह पे 3 है तो इसका विपरीत यानी कि 7 हो गया।
अब हम इसका चेक करेंगे फिर इसके बाद में कि वन के विपरीत 6 होना चाहिए, वन के विपरीत 6 नहीं है यहाँ पे, फिर स्टैंडर्डाइज हो गया कि नहीं होगा बताओ। एक सतह के विपरीत की बात कर लें और दोनों का योग 7 हो जाए तो उससे हम उसे स्टैंडर्डाइज नहीं कहेंगे। अगर मान के चलिए यहाँ 4 है और इसकी विपरीत सतह 3 हो गई, मान के चलो तुम्हारा क्वेश्चन है इसकी विपरीत सतह 3 हो गई तो इसका विपरीत सतहों का योग करेंगे तो 7 हो जाएगा। क्या अब हम इसकी विपरीत सतह चेक नहीं करेंगे स्टैंडर्डाइज की पोजीशन के लिए? हाँ, स्टैंडर्डाइज वही डाइस होगा जिसमें हर विपरीत सतह का दोनों टोटल का योग 7 होगा, उस कंडीशन में स्टैंडर्डाइज होगा। और इसके अलावा आपका स्टैंडर्डाइज हो ही नहीं सकता है। ऐसा नहीं है कि एक की सतह के विपरीत पे अगर 4 की यहाँ पे और दूसरी पे 3 आ जाए तो दोनों को जोड़ के 7 हो गया तो स्टैंडर्डाइज हो गया, ऐसा नहीं होगा। स्टैंडर्डाइज की कंडीशन में 6 और 1 यहाँ पे हम दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ये नॉन स्टैंडर्डाइज हमें सीधे ही दिखाई दे रहा है, तो ये नॉन स्टैंडर्डाइज है। और स्टैंडर्डाइज की कंडीशन में हमने दोस्तों आपको पहले बताया था कि स्टैंडर्डाइज की दो पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होगा, या तो 7 से कम होगा या 7 से अधिक होगा, तो ये स्टैंडर्डाइज हो ही कैसे सकता है, यहाँ तो 7 होगा। तो यह कंडीशन है। इस कंडीशन को हमें क्या करना है कि हमें जो आपकी पृष्ठ पर दिखाई दे रही है 1, 6, 4 3 सतह दिखाई दे रही है, इनके अलावा जो भी है 2, 3, 5 ही होंगे, इनके अलावा 6 तक डिजिट में गिनती में 2, 3, 5 ही तो होंगे इनके अलावा, तो इनके विपरीत वो तीनों ही हो सकती हैं। हम कह नहीं सकते हैं कि 1 का विपरीत क्या है। अभी मान के चलो तुमने कहा है कि 4 के विपरीत 3 है, अभी ना हो 4 के विपरीत 3, फिर हमें क्या पता चल रहा है यहाँ से? तो उस कंडीशन में हम तीनों को मानेंगे कि 1 के विपरीत 2, 3, 5, 6 के विपरीत 2, 3, 5, 4 के विपरीत 2, 3, 5। तो स्टैंडर्डाइज में तो हर एक सतह के विपरीतों को योग करेंगे, प्रत्येक सतह के विपरीतों का योग करेंगे तो 7 आएगा। लेकिन नॉन स्टैंडर्डाइज वाली कंडीशन में प्रत्येक सतह का विपरीत 7 नहीं होगा, ये कंडीशन होती है। इसी तरह अगर हम 5 की इस स्थिति की बात करें, यह है 2, 3, 5। अब इसकी 3 का विपरीत देखेंगे, अगर ये देखो 5 और 2 का योग हो गया 7, यानी कि दो पड़ोसी सतहों का योग हो गया 7, तो अमानक पास हो गया। अभी डेफिनेशन लिखाइए, नॉन स्टैंडर्डाइज हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, 3 के विपरीत देखेंगे तो 2, 3, 5 तो इनकी सरफेस पे हमें दिखाई दे रहा है तीनों सतह पे। इन तीनों सतहों के अलावा जो संख्या बची वो क्या कौन कौन सी बनेगी? 1 बचेगी, 4 बचेगी और 6 बचेगी। तो 3 का विपरीत 1 भी हो सकता है दोस्तों, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। ऐसे ही 5 का विपरीत 1 भी, 4 भी और 6 भी, ऐसे ही इसका 1 भी, 4 भी और 6 भी। ठीक है दोस्तों, तो इस कंडीशन में आपकी कंडीशन वो यहाँ पे भी हो रही है कि 4 और 3, 7, लेकिन पूरी सतह का टोटल होना चाहिए। प्रत्येक सतह की विपरीत सतह को योग करेंगे तो 7 आए तो उस कंडीशन में स्टैंडर्डाइज होगा। या तो आपको एक चांस दिख रहा है ये तो 4 और 3, 7 होने का, जरूरी नहीं है कि 4 और 3 आ जाए, यहाँ पे 4 और 2 आ जाएगा। फिर क्या करोगे? तो 6 के साथ 3 आ जाएगा, यानी कि नॉन स्टैंडर्डाइज है, 6 के विपरीत में 3 भी जा सकता है। तो ये कंडीशन है दोस्तों, इसीलिए ये नॉन स्टैंडर्डाइज आपके सामने क्लियर होता होगा। स्टैंडर्डाइज भी हमने आपको इससे पहले क्लियर कर दिया है, इसे नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, एक हम आपके सामने क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, क्वेश्चन को देखें, फिर उसके ऑप्शन लिखने के तरीके। एक ही ऑप्शन में आपको 2 तरीके के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मिलेगा उसमें 2 तरीके के आपको ऑप्शन दिए जाएंगे।
और दोनों तरीके के जो ऑप्शन होंगे उसके आधार पे अलग अलग आंसर, वही क्वेश्चन एक और ऑप्शन के आधार पर आंसर अलग अलग हो जाएंगे। तो उस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एक आपको डाइस दी गई है, डाइस या पांचे की एक स्थिति आपको बताई गई है, 4 है या 5 है या 3 है, 4 5 3। इसमें आपसे पूछा है 4 का विपरीत, 4 का विपरीत ज्ञात करो। 4 का विपरीत पूछा है दोस्तों। अब देखो, दो पड़ोसी सत्रों का योग 4 और 3 7 हो गया। कौन सा पासा? अमानक पासा, यानी कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस है ये दोस्तों। अब हम क्लियर नहीं कर सकते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस की कंडीशन में कि 4 का विपरीत कौन सा होगा। अब ऑप्शन पे जाते हैं, ऑप्शन क्या दे रखे हैं। तो इसके ऑप्शन दो स्थितियां दिखाई गई हैं। ऑप्शन की पहली स्थिति इधर लिखेंगे दोस्तों, दूसरी इधर लिखेंगे। पहली स्थिति में देखिए ऑप्शन आपको दे रखे हैं ए बी सी डी, इधर भी ए बी सी डी। पहला ऑप्शन दे रखा है 6, दूसरा 2 6 2 1 और ज्ञात नहीं कर सकते। चौथा ऑप्शन है ज्ञात नहीं कर सकते। एक ऑप्शन होगी आपकी पहली कंडीशन ये दे रखी है, दूसरी में 6 2 1 6 2 1 और इसमें देखो 6/2/1 करके दे रखा है। ये दो स्थितियां क्वेश्चन में दे रखी हैं ऑप्शनों की। अगर हमारे एग्जाम में पहली स्थिति आती है तो देखो 4 का हम परफेक्ट अपोजिट तो पता कर नहीं सकते क्योंकि ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, अमानक पासा है, क्योंकि दो पड़ोसी सतहों का योग 7 हो रहा है। तो 4 का इन जो सामने जो सतह पर दिखाई दे रहे हैं तेजस्वी संख्या, इनके अलावा होगा। इनके अलावा कौन कौन सी संख्या हो जाएंगी इसकी अपोजिट? 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 6 भी हो सकती है। यही तो होंगी दोस्तों, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 6 भी हो सकती है। अब देखो इसमें क्या 1 के साथ जा सकते हैं अकेला? नहीं जा सकते हैं। 2 के साथ जा सकते हैं अकेले? नहीं जा सकते हैं। 6 के साथ जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमें 100% श्योर ही नहीं है कि 1 होगी, 2 होगी या 6 होगी। तो इस वाले ऑप्शन को हम करेंगे ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन उस कंडीशन में आपको ऑप्शन दिए गए होंगे तो एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा जिसमें तीनों परिस्थितियां दे रखी हैं, तो उसमें आपका 6 2 1 वाला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन चेंज करके भी आ सकते हैं। इस वाली कंडीशन में आप इसको ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि ये मान जो अलग अलग दे रखे हैं। इस वाली कंडीशन में दोस्तों, दूसरी कंडीशन में ये जो मान है वो एक में ज्वाइंट करके भी दे रखे हैं, सिलेक्ट करके, यानी कि इनमें से कोई भी हो सकता है। तो ऑप्शन हम कोई भी किसी भी टाइप में आ सकते हैं। आपके इस टाइप में आएंगे तो इसमें ज्ञात नहीं कर सकते, ऑप्शन सही करना होगा। इस टाइप में आएंगे तो आपको 6 2 1 ऑप्शन सही करना होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको ये मानक और अमानक पासा वाला एक क्वेश्चन आपको क्लियर कराया। अब इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, नोट कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन में एक आपको पासा दे रखा है। पहले इजी क्वेश्चन कराएंगे और उसके बाद में इजी टू हार्ड की तरफ लेके चलेंगे। 5 1 3 इसमें पूछा है आपसे दोस्तों, फलक 1 के विपरीत सतह कौन सी हो गई?
इसे हम फलक भी बोल सकते हैं, सतह भी बोल सकते हैं, सरफेस भी बोल सकते हैं, कई सारे नाम आपको, क्रस्ट भी बोल सकते हैं, आपको बताए थे पहले दिन। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमें क्या करना है, इनको जो पड़ोसी सतह हैं उनको टोटल करके देखेंगे। देखो 5 और 3 है यानी 7 से ज्यादा, 5 और 1 6 यानी कि 7 से कम, 3 और 1 4 यानी कि 7 से कम। यदि पड़ोसी सतहों का योग 7 से ज्यादा हो या 7 से कम हो तो दोस्तों उस पासे को स्टैंडर्डाइज यानी कि मानक पासा कहते हैं दोस्तों। तो ये मानक पासा है। अब मानक पासा में हमने आपको एक कंडीशन और बताई थी कि मानक पासा वो पासा होता है जिसकी दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो हमारे बन के साथ हम किसको जोड़ें कि 7 हो जाए तो वो होगी 6, तो यानी कि बन की विपरीत सतह 6 हो जाएगी। अगर हम निकालना चाहें तो पूछा तो बन की ही है, 3 और 5 की ओर देख लो, 3 की विपरीत सतह 4 हो जाएगी, 5 की विपरीत सतह 2 हो जाएगी। तो इस प्रकार के ये क्वेश्चन आपसे मानक, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्डाइज से पूछे जाते हैं दोस्तों। आसान क्वेश्चन है ये, आसान क्वेश्चन से हार्ड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये आपके सामने आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों। तो आपको डाइस जो चैप्टर आपका रीजनिंग के बैच में रन कर रहा है, आपको कैसा समझ में आ रहा है कमेंट में कमेंट करके इसके बारे में जरूर बताएं। और दोस्तों हमसे जुड़े रहने के लिए आपको जेकेएस डिफेंस एकेडमी यूट्यूब पे जाके सर्च करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना ना भूलें और दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी जो वीडियो आएंगी आपको उसका अपडेट मिलता रहेगा दोस्तों। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।